हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन एक ही है। आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेथ के लिए नया टूल कैसे बनाएं। ठीक है, उसके लिए हम दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि लेथ टूल मैनेजर में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऊपर सेगमेंट में राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट टूल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिएट टूल है, किस टाइप का क्रिएट टूल करना है। दूसरा तरीका है, यहाँ से बैक आओ, कोई भी टूल पाथ जैसे आप बना रहे हो, यहाँ पे मान लो कोई भी टूल पाथ जैसे ग्रुप है, कोई सा भी टूल पाथ आप बना रहे हो, तो वहां पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया मैंने। यहाँ पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट टूल। ये भी वही टूल है, वही सेम ऑप्शंस आ जाएंगे आपके। तो आप चाहे यहाँ से बना लो या फिर आप लेट टूल मैनेजर में, बट मैं सजेस्ट करूंगा लेट टूल मैनेजर में जाके बनाओ। जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे क्या बनाने। आप बट कहीं पे ही बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जब आप प्रोग्राम बना रहे हो उस समय आपको लगता है टूल क्रिएट करना है तो वहां पे क्रिएट कर लो। तो अभी यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। जैसे ही मैं गया क्रिएट टूल में, यहाँ पे अभी देखो ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि जनरल टूल, थ्रेडिंग, ग्रोविंग। किसके लिए आपको टूल क्रिएट करना है? टर्निंग के लिए करना है, थ्रेडिंग के लिए करना है, ग्रोविंग पार्टिंग के लिए करना है, बोरिंग बार के लिए करना है, या ड्रिल टैप के लिए करना है, या फिर कोई कस्टम टूल है। अभी हम बात करते हैं कि जनरल टर्निंग। जनरल टर्निंग में मैं गया, यहाँ पे आ गया इंसर्ट। तो इंसर्ट देखो, यहाँ पे इंसर्ट के शेप के टाइप हैं जैसे टी, राउंड, सी 80 डिग्री, 55 डिग्री, डी, ई, एम, वी। तो यहाँ पे है। अभी देखो जैसे ही मैंने टूल लिया, यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आईडी यानी डाया और लेंथ, उसके बाद थिकनेस और कॉर्नर रेडियस। तो ये जो नंबर है ये वही है और ये इसका कोड है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर आपके पास गेट में जाते हो तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से दिख जाएगा। बट ये कहाँ पे देखेंगे? ये देखेंगे आपकी लाइब्रेरी में। तो आपको जाना है कैटेगरी, और यहाँ पे काफी लाइब्रेरी है। जैसे कि आप चाहो तो स्कार की लाइब्रेरी ले सकते हो। यहाँ पे जैसे कि ये स्कार लाइब्रेरी है, यहाँ पे जाओगे स्कार लाइब्रेरी में, गेट इंसर्ट, तो ये देखो स्कार के इंसर्ट आ गए। करेक्ट। जैसे मैंने लिया, ये ऑटोमेटिक CNMG आ गया। यहाँ पे ये आ गया QNMG, नॉट सी, ये इसका नाम है QNMG 432। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से उन्होंने दे दिया। अभी चलते हैं जैसे कैटेगरी में, यहाँ पे लेथ की जगह अब अगर मैं चाहूँ, सॉरी, स्कार की जगह मैं यहाँ चाहता हूँ कैना मेटल। ठीक है, तो मैं कैना मेटल में गया, कैना मेटल टूल लाइब्रेरी, यहाँ पे CA मैंने सर्च किया, जस्ट आ गया। गेट इंसर्ट यहाँ से आप ले सकते हो। करेक्ट। तो ये देखो इस तरीके के आपको मिल जाएंगे कि आप इंसर्ट कहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अभी आपको सबसे पहले जब भी आप इंसर्ट ऐड करो या फिर कोई भी लाइब्रेरी लो, तो लाइब्रेरी में ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी इसमें दो उसमें आती है यूनिट्स में, एक तो इंचेस में और एक आती है आपकी MM में। तो हम MM में काम कर रहे हैं इसलिए हम MM की लाइब्रेरी उठाएंगे। करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि MM के लिए MM की लाइब्रेरी, इंचेस के लिए इंचेस की लाइब्रेरी। ओके। तो जब भी आप कभी भी लो तो इस तरीके से, अभी मैं मान लो यहाँ पे सैंडविक की लाइब्रेरी ले लेता हूँ। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सैंडविक की लाइब्रेरी, तो सैंडविक में जाओगे तो यहाँ पे ये देखो ये टूल है इसके। ठीक है, जैसे कि CNMG ले लिया, ये 12/8। यहाँ पे गया मैं कोई और भी ले लेता हूँ जैसे WNMG है, तो ये WNMG, क्योंकि ये टूल ही, ये इंसर्ट ही क्यों सजेस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने टर्निंग लिया है, जनरल टर्निंग बोरिंग इंसर्ट। यहाँ पे सीधा लिख के दे रहा है। अभी यहाँ पे आप टर्निंग में गए, आपने टूल सिलेक्शन किया, यहाँ पे इसका नंबर आ गया जो भी है, लेंथ 12 है, 16 है, 19 है, उसके बाद थिकनेस है 03 है, 04 है, 06 है, जो भी है, कॉर्नर रेडियस है 04 है या 08 है। करेक्ट, वो भी है यहाँ पे डिफाइन कर देना। उसके बाद चलना है होल्डर पे। तो होल्डर में भी यही केस है। यहाँ पे देखो होल्डर ये डिफाइन करेंगे इस तरीके का है। यहाँ पे ये होल्डर का नेम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइप है, ये होल्डर के कैटेगरीज है, लाइक ए क्या इंडिकेट करता है, बी क्या इंडिकेट करता है, सी क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, या फिर वही आप जाओ अपनी कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन करो। जैसे कि मैंने मान लो कैटेगरी, कैटलॉग का मतलब होता है कि आपकी जो लाइब्रेरी है। ठीक है, अभी मैंने लाइब्रेरी यहाँ पे ले ली सैंडविक की। गेट होल्डर में गया, यहाँ पे देखो ये सैंडविक के होल्डर है, आपके मिल जाएंगे। कोई से भी लाइब्रेरी के आपके होल्डर मिल जाएंगे। आपको लगता है सैंडविक के नहीं है तो आप खुद के भी बना सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ से आप इस तरीके से कोई सा भी होल्डर ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में टूल नंबर क्या होने वाला है, स्टेशन नंबर क्या होने वाला है,
टूल नंबर ऑफसेट नंबर पे हमें फोकस करना है जनरली जब हम 2 एक्सिस टर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे कटिंग पैरामीटर्स, ये कटिंग पैरामीटर्स जब हम यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये पैरामीटर्स जब हम टूल ऐड करते हैं लाइब्रेरी में, कभी भी मान लो हमारा एक बार सेव हो गया तो वो वही पैरामीटर्स उठाएगा जो हमने यहाँ पे सेव किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपनसेशन। तो ये देखो कंपनसेशन कॉर्नर है, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है, ठीक है, या फिर रेडियस का सेंटर हो गया, या फिर न्यूट्रल के लिए हो गया, या फिर प्राइम टर्निंग के लिए हो गया, तो जनरली ये हम कंपनसेशन टूल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। न्यूट्रल लेंगे तो ये हो जाएगा, प्राइम टर्निंग लेंगे तो ये हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये है टूल नेम, जो भी आपका नेम है यहाँ पे आपको टूल नेम डालना है। जैसे कि ये मैंने डाल दिया सैंडविक। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, इंसर्ट का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लग रहा है वहां पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको देखना है ड्रॉ टूल करके कि जो आप टूल ड्रॉ कर रहे हो वो सही हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ये अभी जैसे आप बोलो कि ये टूल है, ठीक है, तो ये टूल आ गया, करेक्ट, मैंने बैक किया। अभी आपको लगता है कि इसको चेंज करना है, लेफ्ट से राइट करना है, ठीक है, या राइट से लेफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको जाना है सेटअप टूल में। यहाँ पे देखो जैसे कि क्लॉकवाइज, करेक्ट, अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आप रोटेशन चेंज कर सकते हो, या फिर आप जाओ होल्डर में और यहाँ पे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों आप चूज कर सकते हो। ओके किया तो ये देखो चेंज हो गया, ये आ गया मेरा, करेक्ट, एडिट किया मैंने। अभी यहाँ पे गया, यहाँ पे ये चीज नोटिस करना आपको, यहाँ पे कलर कोड है एक, ऑरेंज और ब्लू। ब्लू होल्डर होता है, ऑरेंज इंसर्ट है, बट ये इंसर्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये ऑरेंज होगा, और क्लॉकवाइज चल रहा है तो येलो होगा, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है। अभी मेरे को इसको क्लॉकवाइज करना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा सेटअप टूल। सेटअप टूल में मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज कर लिया जस्ट, बाकी मेरा ट्रेड टॉप है, कुछ नहीं, लेफ्ट स्पिंडल है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, जस्ट ओके कर दिया। अभी देखो ये मैंने ऑरेंज तो हुआ बट ये टूल चेंज हो गया। तो अभी क्या करना है, जब भी कभी भी आप सेटअप टूल में जाके रोटेशन चेंज कर रहे हो, M03 या M04 चेंज कर रहे हो, तो आपको होल्डर में जाके होल्डर भी चेंज करना है। ठीक है, अभी देखो ये परफेक्ट आ गया। अभी मैं एडिट में जाता हूँ, ड्रॉ टूल करते हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो वहां ओके करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ड्रॉ टूल कर लो, यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ड्रॉ टूल में बात करूँ तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये है इसके क्लियरेंस पॉइंट। करेक्ट, क्या है, क्लियरेंस पॉइंट। तो इसको कैसे चेक करते हैं ये देखते हैं, यानी इसको कहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जब आप पैरामीटर में जाओगे तो पैरामीटर में यहाँ पे कंपोजिशन के साइड में है क्लियरेंस, टूल क्लियरेंस में मैं गया। यहाँ पे आप या तो चाहो तो आप लाइन डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मेरे टूल की क्लियरेंस की लाइन कौन सी है, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, कोई सी भी लाइन आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि ये लाइन। या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है स्कैन टूल ज्योमेट्री, स्कैन करो, सिलेक्ट ऑल, ओके, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जस्ट ओके। अभी आप ड्रॉ टूल करके देखो, तो ये देखो इसका चेंज हो गया, तो ये क्लियरेंस है। ये एक्चुअली जब कॉलिजन से बचाता है और जब मशीनिंग करता है तो उस समय क्लियरेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम कभी बैक क्लियरेंस और फ्रंट क्लियरेंस डिफाइन करेंगे जब हम टर्निंग करते हैं, प्लंज टर्निंग, उस केस में। करेक्ट, तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नाम हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग कोड आ गया, जेनरिक कौन सा है यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी को आपको पर्टिकुलर लाइब्रेरी में सेव करना है तो आप जाके यहाँ से लाइब्रेरी में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे ओके करोगे ये टूल आ गया। अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर से एक नया टूल बनाता हूँ, जैसे कि जर्नल टर्निंग था, अभी मान लो मेरे को बनाना है यहाँ पे थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेडिंग के लिए गया, थ्रेडिंग किस टाइप का थ्रेडिंग है, ओडी के लिए, आईडी के लिए, कहाँ किसके लिए बना रहे हो, कौन सी थ्रेड है आपकी। थ्रेडिंग में क्या होता है, जो आप थ्रेड बना रहे हो वही आपको टूल चाहिए, वही आपको इंसर्ट चाहिए। ठीक है, जैसे मैट्रिक बना रहे हो तो मैट्रिक का ही चाहिए, एसएमई बना रहे हो तो एसएमई का ही चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखा है। जैसे बटरेस बना रहे हो या एनटीपी बना रहे हो या एसएमई बना रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। करेक्ट, अगर आपको लगता है कोई स्पेशल इंसर्ट है तो वो आप बना सकते हो, यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे ए डी और बी और सी, यहाँ पे टर्म्स दी हुई है सारी। ठीक है, इसका पिच कितना होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे गेट इंसर्ट, तो ये ऑलरेडी मेरे इंसर्ट है, किसमें से लाइब्रेरी से उठा रहा है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो सैंडविक से, यहाँ पे गया गेट इंसर्ट, ये मैंने इंसर्ट उठा लिए। देखो ओडी के लिए है, आईडी के लिए, आप जिसके लिए आप ले रहे हो उसके लिए आप बना सकते हो। उसके लिए उसके बाद जाना है होल्डर, तो होल्डर देखो इंटरनल, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी डिफाइन कर दिया। अगर मैं ओडी डिफाइन कर दूं तो ये देखो ओडी के लिए ये आ गए। करेक्ट, तो जैसे ही आप इंसर्ट चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होल्डर आ जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लाइब्रेरी सिलेक्ट कर लो, जो भी लाइब्रेरी आपकी। मैंने सैंडविक ली हुई है, उसके बाद सैंडविक में यहाँ पे भी ये ओडी से रिलेटेड ही देगा, आईडी के नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे मैं कोई सा भी उठा लूँ ये सब ओडी का देगा होल्डर। देखो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, बैक गया इंसर्ट में, यहाँ पे आईडी कर दिया। ठीक है, अभी होल्डर में चलते हैं, यहाँ पे गेट होल्डर, तो ये देखो अभी सारे आईडी के देगा।
करेक्ट। तो इस तरीके से पैरामीटर्स वही रहने वाले हैं सभी। इसमें देखो ऑटोमेटिक सारा ले लिया सब कुछ, ठीक है। तो ये है यहाँ पे टूल नंबर। अभी मैं चलते हैं बैक। थ्रेडिंग की जगह अभी मान लो मेरे को करना है ग्रोविंग, तो ग्रोविंग के ये इंसर्ट्स हैं। यहाँ पे इंसर्ट टाइप है जैसे डबल एंड, ठीक है, डबल एंड रेडियस, ये स्क्वायर है, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं है, ठीक है, कॉर्नर रेडियस है अगर देखोगे तो 3.3 का। यहाँ पे डबल रेडियस है यानी फुल रेडियस है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है। इस तरीके से ये काफी इंसर्ट है जो कि ग्रोविंग के लिए और पार्टिंग के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट का नाम है। आप चाहो तो गेट इंसर्ट में जाके यहाँ से कोई से भी आप इंसर्ट ले सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपको कैरामेटल का चाहिए, स्कार का चाहिए, या फिर और भी लाइब्रेरी है इसमें, चाहो तो आप अपने वेंडर से लाइब्रेरी ले सकते हो या टूल डिटेल लेके आप बना भी सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ कैरामेटल का ले लिया गेट इंसर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये गेट इंसर्ट पे आ गए। तो ये देखो जो भी आपको इंसर्ट लगता है यहाँ पे जाओ गेट इंसर्ट, कोई सा भी ले लो आप, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो आपके पास इंसर्ट है वही आपको चूज करना है जो आप चलाने वाले हो। उसकी विड्थ क्या है, सब कुछ आपको मैटर करता है कि आप इंसर्ट जो चला रहे हो ग्रूविंग के लिए वो कैसे बना रहे हो। तो जो आपके पास इंसर्ट है वही यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करनी है, जैसा है वही शेप आपको चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद होल्डर, होल्डर भी इस तरीके से आपको कौन सा चाहिए कैसा चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आईडी के लिए, ठीक है, फेस के लिए, हर तरीके के, ये फेस के लिए हो गए, ये आईडी के लिए हो गए, ये ओडी के लिए हो गए, एक्सटर्नल सेंटर के लिए। यहाँ पे जाके गेट होल्डर, आप होल्डर भी ले सकते हो। पैरामीटर्स वही पैरामीटर्स होने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे ये इसका कंपनसेशन चेंज हो गया, ठीक है। अभी मैं मान लो कंपनसेशन देखता हूँ, जैसे कि मैं गया एक न्यूट्रल बना लेता हूँ सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक VNMG, करेक्ट, होल्डर में गया, होल्डर में मैंने यहाँ पे ले लिया ये न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल में जाऊंगा पैरामीटर्स, तो ये देखो कंपनसेशन यहाँ पे मैं क्या लूंगा, न्यूट्रल, ठीक है, सेंटर में। तो ये इस तरीके से कंपनसेशन चेंज करना होता है। अभी कंपनसेशन हो सकता है समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं ग्रूविंग के बाद बोरिंग बार। बोरिंग बार में गए, बोरिंग बार में वही इंसर्ट कौन सा लेने वाले हो। इंसर्ट लेने के बाद यहाँ पे पैरामीटर्स आपको डिफाइन करनी है। उसके बाद चलना है बोरिंग बार। बोरिंग बार कौन सा है क्या है, बोरिंग बार में जनरली क्या होता है, डाया होता है, करेक्ट, उसका लेंथ क्या है। यहाँ पे ये दिया है, अगर आपको लगता है कि कोई बाई डिफॉल्ट लेना है आपको, जैसे देखो यहाँ पे बोरिंग बार दिखाई नहीं रहा, कैटेगरी में गए, यहाँ पे बोरिंग बार ही नहीं दिखा रहा। मेटल में देखते हैं बोरिंग बार, इसमें भी बोरिंग बार नहीं दिखा रहा। कोई नहीं, जनरली क्या होता है कि बोरिंग बार में डाया रहता है, और ये यहाँ पे सी की ये सेंटर से एज की डिस्टेंस क्या है वो यहाँ पे है, ओवरऑल क्या है। तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मान लो मेरा 8 mm का है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 8 mm का। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, या फिर ये इंसर्ट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। देखो जैसे मैंने इंसर्ट चेंज किया तो मेरे पास बहुत काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए, क्योंकि अभी जो मैंने इंसर्ट लिया था यहाँ पे वो लिया था, इससे पहले शायद मैंने ये दिया था W80 डिग्री। तो ये भी डिपेंड करता है, इसमें ये दो में ही लगेगा, इसके अलावा किसी में लग ही नहीं सकता। अभी जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ VNMG V 35 डिग्री इंसर्ट, 35 डिग्री इंसर्ट लिया, तो यहाँ पे ये देखो ये इस तरीके से लग गया, करेक्ट। तो ये होता है कि यहाँ पे ये डिग्री आ गया, कितना एंगल क्या रिलीफ है। अभी यहाँ पे जाओगे गेट बोरिंग बार, तो देखो डिटेल अभी नहीं आ रही कैनामेटल में, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैं सैंडविक ले लेता हूँ, मेरे पास सैंडविक का है। या बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको क्या, अगर ऐसा है कि आप इनमें से कोई भी ब्रांडेड यूज नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपना जो टूल है उसको मेजर करो और यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन कर दो, और एक बार बना के अपनी लाइब्रेरी में सेव कर दो, करेक्ट। ये पैरामीटर्स अभी समझ आ गए होंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल में किया तो ये देखो ये टूल ड्रॉ हो गया। तो ये गलत है क्योंकि हम लेफ्ट में चला रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप टूल बना रहे हो तो वो किस तरीके से बन रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है। आपको टूल स्टाइल चेंज करनी है तो कैसे चेंज करना है, यहाँ से इस तरीके से, करेक्ट, ओके। ये देखो अभी ड्रॉ टूल करते हैं, अभी देखते हैं, करेक्ट हो गया सही। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है ड्रिल। तो ड्रिल के लिए सिंपल, जनरली ड्रिल में क्या करते हैं, हम डाया डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये टूल ज्योमेट्री है, इसका हेड है, ठीक है। यहाँ पे ये डाया है, कितनी का डाया है, 12 का। एंगल कितना है, कार्बाइड है या फिर HSS है, तो कार्बाइड है तो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, HSS है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। फ्लूट कितना है, हेलिक्स एंगल कितना है, फ्लूट हेलिक्स एंगल, ये डिपेंड करता है। जनरली आप कोई भी दे सकते हो, जैसे 60, 40, 45, जो भी आप
ड्रिल यूज कर रहे हो, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, जो भी इसका नॉमेनक्लेचर है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद होल्डर, जनरली इसमें होल्डर का ना कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये फिक्स रहता है, ठीक है। अगर आप रोटेशन यूज कर रहे हो तो उसके लिए दूसरा होल्डर लगेगा डाइव के लिए। तो यहाँ पे ये ओवरऑल लेंथ, ये कितनी लेंथ है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे रेट, तो ये इंडिकेट करता है सारा। जैसे कि यहाँ पे ये होल्डर की लेंथ है, ये ओवरऑल लेंथ 200 है, तो यहाँ पे टूल ऑलमोस्ट 100 mm का हो गया, देखोगे। तो यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, 125 ओवरऑल। तो ये होल्डर हो गया। यहाँ पे वही पैरामीटर्स आ जानी है, टूल नंबर क्या है, फीड रेट क्या है, CSS क्या है, स्पीड क्या है। ड्रॉ करके देखेंगे तो ये किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ओके, उसके बाद अभी जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, अभी आपको सेटअप टूल में जाना है। जैसे मान लो गलत हो रहा है, जैसे वर्टिकली हो रहा है, हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। टॉप से इटरेट है, हमारा लेफ्ट स्पंडल है, क्योंकि ये तो हम चेंज कर ही नहीं रहे। अभी चलते हैं ड्रॉ टू, तो ये देखो चेंज हो गया, ठीक है। अभी क्या था, ये क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी लेफ्ट की जगह राइट हो गया। अभी मेरे को चेंज करना है, वो कैसे करेंगे, तो सेटअप टूल में जाके यहीं से आपको चेंज करना है, जो भी है यहीं से आपको करना है, ठीक है। ये देखो, करेक्ट। तो सेटअप टूल से ऑलमोस्ट आपका टूल का ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएगा, कहाँ से क्या करना है। अभी देख लेते हैं, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ये बन गया, ये टूल आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट टूल करता हूँ। जैसे टर्निंग कस्टम है, कस्टम का मतलब आपको अगर स्पेशल जैसे कुछ डिफाइन करना है कि किस कहाँ से इंडिकेट करेगा, यानी कट कहाँ से लेगा, प्लंज कौन सा होगा। ये प्लंज और कट डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो प्लंज और कट डायरेक्शन है। ये टूल ओरिएंटेशन इंटरेट में है, तो यानी किस ओरिएंटेशन में आपका जा रहा है टूल, यानी कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्योंकि ये आप किस तरीके से आप लेते हो। 8 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी किस कहाँ से टूल आपका एंट्री कर रहा है। उसके बाद टूल टाइप क्या है, वही टर्निंग लेथ, ठीक है, यही टाइप के टूल है। और इसके बाद पैरामीटर सेम टूल होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कस्टम टूल है कोई, तो आप बना सकते हो। यूजली क्या होता है कि हम 3D टूल पे जाते हैं, जैसे कि ये 3D टूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे ये 3D टूल कैसे बनाते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा 3D टूल के वीडियो में कि 3D टूल कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये सारे 3D टूल है, ये कस्टम टूल ही है, ये 3D है। एज पर हमारे मॉडल ये टूल बनाए गए हैं, जिससे क्या है कि कहीं कॉलिजन वगैरह होता है तो मेरे को इजीली पता चल जाता है और हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो वर्चुअली हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये सारे 3D टूल हैं। तो 3D टूल के लिए आपको यहीं से राइट क्लिक करके क्रिएट 3D टूल कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।